आमिर सईद अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये 6 जमातों का इत्तेहाद और इन्होंने जैसे एक पीडीएम बनी थी हुकूमत के खिलाफ, उसी तरह से इस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का एक और बड़ा इत्तेहाद बन गया। पहले वो कहते थे कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, हमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी जिनको साथ मिला सकते थे मिला लिया। मौलाना अब भी साथ नहीं मिले, कहने को तो वो पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के साथ है, एजेंडा एक है, बिल्कुल एक ही स्टांस पे बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना जलसा किया पशीन में, अब मौलाना अपना जलसा 20 तारीख को करेंगे। ये एक पॉइंट पे इकट्ठे क्यों नहीं हुए? इस इत्तेहाद का हिस्सा मौलाना क्यों नहीं बने? देखिए, एक तो बात यह है कि इस वक्त वो तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं या किसी भी तरीके से वो इक़्तिदार में नहीं आ सकी, उनका एक नेशनल अलायंस तो बनता है, लेकिन क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त 50-50 पोजीशन में हैं, कहीं पर वो चाहते हैं कि वो हुकूमत के साथ रहें और कहीं वो चाहते हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा ना बने बल्कि अपोजिशन में जाएं। सो नाराज़ भी हैं वो। कुछ लोगों से मैंने बात की कि मौलाना साहब चाहते क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब का गिला एक ही है कि अगर बाकियों को फॉर्म 47 से जितवाया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं। सो इसलिए मौलाना साहब थोड़े से नाराज़ हैं, लेकिन क्योंकि वो बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं और कुछ उनकी बातचीत भी चल रही है, इसीलिए वहाँ की कैबिनेट भी फाइनल नहीं हो रही। दूसरी तरफ मरकज़ में वो अपोजिशन में चाहते हैं कि अपोजिशन का हिस्सा रहें। सेनेट में उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुबारकबाद दे दी है। सो लिहाजा मौलाना साहब तो खुद क्योंकि अभी इस क्लियर पोजीशन में नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, लेकिन क्योंकि बाकी जो सियासी जमातें हैं, 6 सियासी जमातें हैं जिनका ये इत्तेहाद बना है, और बहरहाल इलेक्शन के बाद जिस तरह की उनकी तैयारी है वो हुकूमत को टफ टाइम ज़रूर देंगे। हुकूमत गिराना और हुकूमत गिराने का तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ये शायद पावरफुल होगी ये तहरीक, लेकिन ये कम अज़ कम आवाम को एक मोटिवेट ज़रूर करेगी कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तहरीक का हिस्सा बने, लोगों को निकालें और इसके साथ साथ जो उनका बयानिया है उसको वो आवाम तक ज़रूर पहुँचाएँ। और उसमें आप अगर इन सारी जमातों को देखें, जिसमें PTI है जो सबसे बड़ी जो जमात है, और वो ये कहती है कि उसके साथ ज़्यादती हुई, कौमी असम्बली में उनके अपोजिशन लीडर हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, PK मैप है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, BNP मैंगल है, मजलिस वहदत मुस्लिमीन है और जमात इस्लामी है। ये जो 6 की 6 जमातें हैं, ये इस बात के ऊपर तो मुत्तफिक हैं कि जो 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन है उसमें इनके साथ ज़्यादती हुई है, धांधली हुई है, और इनका ये मौक़िफ़ है कि इनकी जो सीटें बनती थी, नशस्तें बनती थी, वो रिजल्ट्स नहीं दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये ज़रूर देखें कि ये जो हुकूमती ये जो इत्तेहाद है, ये शायद बहुत सी जगहों के ऊपर एक दूसरे के साथ इनका कोई अलायंस ना भी बने। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी नहीं है पार्ट ऑफ दी क्योंकि गवर्नमेंट, तो ये इस हद तक तो इनका एक बात के ऊपर तो ये मुत्तफिक हैं कि वफाकी हुकूमत जो है और जो सिस्टम है पूरा, इसमें इनके साथ ज्यादती हुई है और ये उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके पास एक वाज़े अक्सरियत है कौमी असम्बली में, और पंजाब में भी उनके पास अक्सरियत है। कौमी असम्बली में तो वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, लिहाजा वो बहुत सेफ साइड के ऊपर, उन्हें कोई थ्रेट इस इत्तेहाद से तो नहीं है। इस हुकूमत को अगर किसी से थ्रेट है तो वो उनके इंटरनल अफेयर से है, माशी चैलेंजेस से है, उनके जो इंटरनल जो चीज़ें सेटल नहीं हो रही, अफसरान की लड़ाई, गवर्नमेंट्स की आपस में छोटे छोटे पेटी इश्यूज़ के ऊपर तनाज़ात हैं, उनसे थ्रेट है, और उनकी वजह से डिलीवरी मुतासर हो रही है, गवर्नेंस मुतासर हो रही है, और इन तमाम चीज़ों का इफेक्ट जो है वो बहरहाल हुकूमत की क्वालिटी पर पड़